जय हिंद दोस्तों। ये हम आपका क्रमच संचयी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तीसरा सेशन है। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। कुछ कंडीशंस वाले क्वेश्चन है, कुछ शर्तें वाले क्वेश्चन है। क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें नहीं हैं, इस पे थोड़ा हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो क्योंकि हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था वो ये पढ़ा था, एक सिंपल वाला क्वेश्चन, कोई सा भी शब्द दे रखा है, उससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, दैट्स ऑल। दैट सेकंड हमने टाइप पढ़ा था, उसमें जब कॉमन लेटर हो, जब लेटर कोई बार बार रिपीट होते हैं तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर पिछला वीडियो देखिए और समझिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब ये जो टाइप से है आपका, ये जो तीसरा टाइप है, इस टाइप में कंडीशन चेंज है, शर्त चेंज है। वो शर्त दे रखी है। अब शर्त क्या दे रखी है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जरा हम फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। शब्द जज के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर, समझना, ताकि स्वर हमेशा एक साथ आए। यही शर्त है इस क्वेश्चन की। क्या शर्त है कि इसके जज में जितने भी स्वर है सबके सब क्या होना, एक साथ होना, एक ग्रुप में होना, एक बंच में होना, एक पूरा एक ग्रुप होना उनका, किसका, सारे स्वर एक साथ आए। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसान तरीका इसको हल करने का। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, फार्मूला हमें नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझो, ट्रिक को समझो कि क्या है किस तरीके से इसको हल करते हैं। थोड़ा लॉजिकली समझना की कोशिश करना। तो जज में सबसे पहले क्या बोला, स्वर एक साथ आए। तो जज में ये देखो स्वर है क्या, तो सर जज में एक तो यू और एक ई, ये दो स्वर है। ये दो क्या है, स्वर है। राइट, क्या क्या, एक यू और एक ई। जब दो स्वर है तो दो स्वर के जो क्रम बनेंगे, तरीके बनेंगे, इनको जब व्यवस्थित करेंगे तो इनके भी तो आगे पीछे होने के दो तरीके बनेंगे। जब दो स्वर है तो इनके जो तरीके होंगे, स्वर के जो तरीके होंगे, वो होंगे आपके दो गुणित एक, यानी दो तरीके। ये कितने तरीके बनेंगे, दो तरीके बनेंगे, किसके, स्वर के। इनको हमने एक साथ रख दिया, इनका एक बंच बना दिया, इनका एक पूरा एक ग्रुप बना दिया। इनका हमने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। ये जहां जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। जरा बताओ, जज में टोटल लेटर कितने हैं, 5 लेटर है, लेकिन स्वर कितने हैं, दो। इसका मतलब कि हमने क्या किया, 1 2 3 4 जगह बनाई। क्यों बनाई, क्योंकि हमें जो दोनों स्वर को एक साथ रखना है। जब दोनों एक स्वर को एक साथ रखूंगा तो दो स्वर के अलावा क्या बचा, एक जे बचेगा। अरे क्या बचेगा, जे बचेगा, एक डी बचेगा, एक जी बचेगा। तीन शब्द तो ये बचेंगे, तीन अक्षर तो ये बचेंगे। और इनको जब एक बना दिया, इनको जब एक बना दिया तो तीन तो और एक ये चार। अरे क्लियर हुआ इतना, तीन तो ये हो गए और एक चार, क्योंकि इनको हमने एक साथ एक ग्रुप बना दिया इनका। ये जहां भी जाएंगे, जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ भी यू ई साथ आएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी यू ई साथ आएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी यू ई साथ आएंगे। लेकिन हाँ, यू ई भी आगे पीछे हो सकते हैं, ये बात को ध्यान रखना। राइट, तो तीन अक्षर ये और एक इसको माना तो टोटल कितने अक्षर हो गए, चार। तो तरीके कितने हो जाएंगे, तो तरीके हो जाएंगे यहाँ पर 4 3 2 1। और हमने समझा है क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना। 4 3 12 12 24। अरे बताओ कितना आया, 24। कितना आया, 24। लेकिन सर ये 24 क्या है, ये तीन तो ये और एक, इनको एक मान लिया तो 24 तरीके बनेंगे। लेकिन ये दोनों भी तो आगे पीछे होंगे, तो इनके आगे पीछे होने के तरीके कितने निकले थे, दो। तो टोटल तरीके जो निकलेंगे, कुल तरीके निकलेंगे आपके, कुल तरीके निकलेंगे आपके 24 × 2। 24 × 2। क्लियर हुआ इतना, दोबारा समझना। स्वर कितने हैं, दो स्वर है, ये हमने लिख दिया दोनों स्वर। अरे दोनों स्वर के आगे पीछे होने के तरीके, दो गुणित एक। अच्छा, तीन स्वर होते तो 3 2 1, चार स्वर होते तो 4 3 2 1। क्लियर हुआ इतना। इसके अलावा व्यंजन कितने, सर इसके अलावा तीन अक्षर और है, तो तीन तो ये अक्षर और इनका एक ग्रुप बना लिया। जब इनको एक साथ रखना है तो उन्होंने इनका एक ग्रुप बना लिया, तो इसको हमने क्या माना, एक माना। अरे क्या माना, इसको हमने एक माना। क्लियर हुआ, कितना माना इसको, एक माना। तो तीन और एक ये चार। तब इनके जो
क्रम बनेंगे, इनके जो तरीके बनेंगे, इनके जो तरीके जितने भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 और 1 4, 4 3 2 1, पहले यहाँ पे 4 तरीके से बैठा सकते हैं, फिर एक बैठ जाएगा तो 3, फिर 2, फिर 1, तो ये कितने बनेंगे 24, और ये कितने थे 2, तो टोटल तरीके 24 गुणे 2 कितना आ जाएगा, और 24 दूना 48। अरे कौन सा ऑप्शन है 48, जरा देखो फटाफट कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी मेथड का है, इसी ट्रिक का है, इसी शर्त का है। पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या AUCTION के अक्षरों को कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा एक साथ आए। ये शब्द ध्यान रखना, स्वर एक साथ आए। तो सबसे पहले इसमें स्वर देखते हैं, एक ए है, एक यू है, एक आई है, एक ओ है। कितने स्वर है सर, 4 स्वर है। कौन कौन से, ए यू आई ओ। जरा देखो ध्यान से कितने स्वर है सर, 4 स्वर है, ए यू आई ओ। और इन चारों स्वर के जो तरीके बनेंगे, इनसे जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके 4 3 2 1, तो टोटल हो जाएगा 24 तरीके बनेंगे। इन स्वर के आगे पीछे होने के कितने तरीके बनेंगे, 24 तरीके बनेंगे। इन स्वर को आगे पीछे होने के कितने तरीके बनेंगे, 24 तरीके बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन की शर्त क्या है, शर्त ये है, देखो स्वर के अलावा व्यंजन कितने, एक सी है, इसके अलावा टी है, और इसके अलावा एन है। कितने व्यंजन है, 3 व्यंजन है। क्वेश्चंस की शर्त क्या है, तो क्वेश्चंस की शर्त ये है आपकी कि सारे स्वर, जितने भी स्वर है, क्या होना, एक साथ होना। तो हमने क्या किया, इन सारे स्वर का एक ग्रुप बना दिया और इन सभी को हमने एक मान लिया। क्या मान लिया, एक मान लिया। अब जहां जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, राइट। अब 3 तो व्यंजन आपके हैं, तो 3 जगह तो वो बनेगी, 3 जगह तो इनकी बनेगी, और इनको जब एक मान लिया तो इसकी एक लिए, इसके लिए एक जगह बनेगी। क्लियर हुआ इतना। चलिए तो 3 और 1 कितना हो गया, अरे 3 तो ये और 1 ये आपका, तो कितना हो गया सर, 4 हो गया। और इन चारों के तरीके कितने होंगे, तो सर इन चारों के तरीके 4 3 2 1, बताओ जरा यहां पर कितना आएगा सर, 24। और कितना आएगा 24। अब 24 इसका भी बन गया सर। अब कुल तरीके, तो कुल तरीके हम निकालते हैं, कुल तरीके हम निकालते हैं, तो कुल तरीके कैसे निकलते हैं, ये 24 मल्टीप्लाई ये 24 दोनों का। क्योंकि देखो ये तो हमने व्यंजन के साथ स्वर को एक मान लिया, जब इनको एक मान लिया तो ये एक हो गया, ये 3 हो गया, 3 और 1 4, तो इन चारों के आगे पीछे होने के तरीके 24। लेकिन ये स्वर भी तो आगे पीछे होंगे अपनी जगह पर, तो इनके कुल तरीके कितने शब्द बनते हैं, 24 शब्द ये बनेंगे। तो कुल शब्द बनते हैं आपके 24 मल्टीप्लाई 24, और 24 मल्टीप्लाई 24, इसको हल कर लेते हैं। 4 चौक 16, देखो 6 आएगा लास्ट में, 576 इसका आंसर आएगा। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ इतना, क्या आएगा इसका आंसर, 576। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल कंडीशंस को ध्यान से समझना। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा कि स्वर एक हमेशा एक साथ है। स्वर भी क्या है, हमेशा एक साथ है। स्वर हमेशा एक साथ है, यहां भी वही क्वेश्चन है, स्वर एक हमेशा एक साथ है। तो पहले स्वर देखते हैं, एक ओ है, ये लिखा मैंने, और क्या है ए है, ये लिख दिया मैंने, और स्वर क्या है ई है, ये लिख दिया मैंने। हमने 3 स्वर है इसके अंदर, कितने स्वर है, ओ ए ई, ये स्वर, इसके अलावा स्वर दिख रहा है क्या, नहीं सर। कितने स्वर है, 3 स्वर है। तो इन तीनों स्वर के आगे पीछे होने के तरीके 3 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 तरीके। कितने शब्द बनेंगे सर, 6 शब्द बनेंगे। कितने शब्द बनेंगे, 6 शब्द बनेंगे। अब हमने क्या किया सर, इनके अलावा, स्वर के अलावा व्यंजन क्या है, एस, और क्या है एफ, और क्या है टी, और क्या है डब्ल्यू, और क्या है आर। ये आपके व्यंजन है कितने, 1 2 3 4 और 1 5। अरे कितने व्यंजन है, 5 व्यंजन है। और यहाँ पर इन सभी स्वर को जब एक माना जाएगा, एक साथ रखा जाएगा, तो इनको हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। तो सर 5 तो ये हो गए, 5 तो ये हो गए, और एक इसको मान लिया, तो टोटल ये शब्द अब 6 बन जाएंगे। और इन 6 के तरीके जो बनेंगे, 6 शब्दों से जो शब्द बनेंगे, 6 अक्षरों से जो शब्द बनेंगे, वो बनेंगे 6 5 4 3 2 1। क्लियर हुआ इतना। और जब इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 120 360
और 720। तो भैया इनको हल करने पर कितना आया 720 और इसको हल करने पर कितना आया 6। तो कुल तरीके 720 गुणित 6, तो ये हो जाएगा आपका 0, 6 दूना 12, 1, 7 6 42 और 1 43। बताइए कौन सा ऑप्शन है? अरे बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो सर इसका ऑप्शन बनेगा आपका 43 20, कौन सा? सी वाला। तो हमारा आंसर आएगा सी। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी के अक्षरों को कितने तरीके से अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सके ताकि स्वर हमेशा एक साथ हो। स्वर हमेशा क्या हो? एक साथ हो। स्वर हमेशा क्या हो? एक साथ हो। तो अब स्वर को एक साथ रखना है सर हमें। स्वर को जब एक साथ रखना है तो यहां पर जितने भी स्वर है उनको जरा ध्यान से देखो यूनिवर्सिटी में। एक तो यू है, ये लिख दिया मैंने यू, राइट। फिर आई है, ये आई लिख दिया। फिर ई है, ये ई लिख दिया। फिर आई है, फिर आई लिख दिया। और क्या है? नहीं सर, बस इतना ही है। यू है, आई है, ई है, आई है, राइट। तो यूनिवर्सिटी के अंदर यू आई ई आई ये चार स्वर है और इन चारों के जो तरीके होंगे, इन चारों से, इन चारों अक्षर से जो शब्द बनेंगे तो वो शब्द बनेंगे आपके 4 3 2 1, 4 3 2 1। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में चेंज क्या है सर, इस क्वेश्चन में आई 2 बार है। और याद करो पिछले वीडियो में हमने देखा है, हमने समझा है, और जिन्होंने नहीं देखा हो पिछला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर आई 2 बार है, इसीलिए हम इसके लिए 2 गुणित 1 डिवाइड करते हैं, जो एक कट जाएगा तो यहाँ केवल 12 शब्द बनेंगे। कितने शब्द बनेंगे? 12 शब्द। तो स्वर को लेकर यहां 12 शब्द बने। अब क्या किया, सारे स्वर को हमने एक मान लिया, सारे स्वर को हमने एक मान लिया। अरे सर एक क्यों मान लिया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि स्वर एक साथ हो, तो सबको हमने एक बॉक्स बना दिया, सबका एक बॉक्स बना दिया, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, एक बंच बना दिया हमने। अब इनके अलावा व्यंजन कितने थे? तो व्यंजन जरा देखो यहाँ कितने थे। एक है आपका एन, क्या है? एन। फिर है आपका वी, फिर है आपका आर, फिर है आपका एस, फिर है टी और फिर वाई। ये इतने व्यंजन है। कितने व्यंजन हो गए? 3 3 6 व्यंजन हो गए। तो टोटल देखो 3 3 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कहाँ, एन हो गया आपका, वी हो गया आपका, आर हो गया, एस टी वाई, बिल्कुल। ये इतने व्यंजन है। कितने व्यंजन है सर? 6 व्यंजन है। कितने व्यंजन है यहाँ पर? 6 व्यंजन है। तो 6 तो ये है ही, और एक हमने इनका स्वर को एक साथ रख लिया, तो एक इसका, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। और इन 7 अक्षरों को अगर हम शब्द बनाते हैं इनसे, तो क्या बनता है सर? इनसे बनेगा 7, इतना तो समझ में आ गया होगा। 7 6 5 4 3 2 1, 3 2 1। अच्छा, क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या सर? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर डिवाइड करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, तो इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर के पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका देखो 210, 0 4 840, फिर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, फिर 12 का 2 1, 24 और 1 25 20 बनेगा। कितना बनेगा? 25 20। अब किसका मल्टीप्लाई? 2 का, तो हो जाएगा 50 40। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है। ये 50 40 शब्द जो है इनसे बनेंगे और 12 शब्द इनसे बने, तो कुल तरीके में यहां आपको बता देता हूं। तो 50 40 मल्टीप्लाई 12, तो इसका जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 0, 48 का 8, हासिल का 4। जरा देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 8 0 लास्ट वाला, ये लास्ट में दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? लास्ट वाला, डी वाला। तो इसका आंसर ही कौन सा होगा? ये डी होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? देखो कई बार क्वेश्चंस को पूरा कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन इसलिए होते ताकि आप फटाफट ऑप्शन देख लो। 0 का 0 होगा, 12 48 का 8 होगा, हासिल का 4 आएगा। मतलब यहाँ 80 आ रहा है लास्ट में और एक ही ऑप्शन में है, तो वही टिक करो। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो उम्मीद कर रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें एक बात थी, क्या थी कि सर यहाँ आई 2 बार था, इसीलिए 1 2 3 4, तो 4 3 2 1 तो किया, लेकिन आई 2 बार है इसलिए उसको डिवाइड किया 2 गुणित 1।
तो इसके लिए कितना है 12। तो ये स्वर के आगे पीछे होने के तरीके, स्वर से बने हैं शब्द। अब स्वर को हमने एक मान लिया, इसके अलावा 6 थे, 6 और 1 7 हो गए। तो सातों के शब्द जो बनेंगे वो 50-40 शब्द बनेंगे, 5040 शब्द बनेंगे। तो टोटल शब्द जो बनते हैं 5040 गुणित 12, आपका जो भी यहां पर आंसर आ रहा है 60 4 80। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देखो, लगभग सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, बैंकिंग के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा एक साथ। यहां भी कंडीशन क्या है, स्वर एक साथ आए। यहां भी कंडीशन क्या है, स्वर एक साथ आए। कंडीशन क्या है यहां पर, स्वर एक साथ आए, राइट। चलिए अब स्वर एक साथ आए, स्वर एक साथ आए तो यहां पर स्वर है क्या, एक तो ए है, ये लिख दिया सर मैंने, और क्या है आई है, ये लिख दिया सर मैंने, और क्या है स्वर, बस सर ये दो ही स्वर है यहाँ पर बैंकिंग के अंदर, एक तो ए और एक आई। अरे स्वर तो जानते हैं ना इतना तो, राइट। चलिए तो कितने स्वर है, दो स्वर है, तो इन दोनों क्या, इन दोनों से जो बने शब्द, दो गुणित एक कितना बनेगा, दो बनेगा। अरे कितना बनेगा, दो बनेगा। और इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा बी, और क्या है एन, और क्या है के, और क्या है एन, फिर क्या है जी। अब बताओ इसके अलावा टोटल कितने अक्षर है, तो सर इसके अलावा जो अक्षर मिले हमें 1 2 3 4 5, कितने अक्षर मिले 5। और हमने क्या, इसने क्वेश्चन में क्या बोला, स्वर एक साथ हो तो इनका बंच बना लो, इनका एक बॉक्स बना लो, इनको एक मान लो। तो ये तो आपके 5 हो गए, और एक ये आपका हो गया कितने 6। तो इनके जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे 6 5 4 3 2 1। और इसको हल करने पर क्या आता है, तो इसको हल करने पर आएगा 30 120 360 720। इतना तो याद ही हो गया होगा अब तो। अरे फैक्टोरियल से मतलब 720, राइट। तो 720 आपके ये शब्द बनेंगे और दो शब्द ये बनेंगे, तो टोटल बनेंगे। अच्छा एक और बात है यहाँ, चलिए हाँ थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस हुआ है। क्या मिस हुआ है, तो सर यहाँ पर जो आपका जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, जरा देखो इसमें, इसमें क्या हो रहा है, जरा हम दोबारा समझाते हैं आपको। 6 तो बनेंगे, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 अक्षर ये एक ही, इसको 6 मान लिया। तो इसको तो हम वही करेंगे 6 5 4 3 2 1, ये तो यही बनेगा आपका 3 2 1। लेकिन यहां पर एन कितनी बार है, सर एन 2 बार है, इसीलिए इसको मिस मत करना, ध्यान देखना, हमेशा ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। तो 2 गुणित 1 इसके लिए भी आएगा डिवाइड में, जैसे इसके पहले में स्वर एक साथ थे, तो यहां हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो अब जो बचेगा वो केवल ये बचेगा, और इसको इसको आपका कैलकुलेशंस करने पर जो आएगा वो आएगा 30, ये होगा 120, ये हो जाएगा आपका 360। अरे कितना आएगा 360, और ये कितना है 2। तो कुल तरीके या कुल शब्द 360 गुणित 2 हो जाएगा आपका 720। और बताओ 720 कौन सा ऑप्शन में है, सर सी वाले ऑप्शन में। अरे कौन सा ऑप्शन में है, सर सी वाला ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकते हैं ताकि सभी स्वर एक साथ ना आए। अब कंडीशन चेंज है, स्वर कभी एक साथ ना आए, स्वर कभी एक साथ न आए। सर एक साथ नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, तो देखो थोड़ा सा यहां पर हल करने का लगभग तरीका वही रहेगा। जैसे अब जब भी क्वेश्चन आपसे एक साथ ना आए पूछ ले, तो आप पहले क्या निकाल लो, एक साथ आए वो तरीके निकाल लो। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ सारे स्वर एक साथ रहे वो तरीके निकालेंगे। तो यहाँ ई है, यहाँ ए है, कितने स्वर है, दो स्वर है, कौन कौन से, एक तो ई और एक। इनको हम हल करेंगे तो 2 गुणित 1 कितना आएगा, दो तरीके आएंगे। अरे कितने तरीके आएंगे, दो तरीके। अब हमने क्या माना, व्यंजन कितने हैं, एक्स है, टी है और आर है। कितने व्यंजन है, 3, तो ये हो गए। और इनको जब एक मान लिया, किसको, इनको जब एक मान लिया, इनको जब एक मान लिया एक साथ होने के लिए। अभी क्वेश्चन में क्या बोला, एक साथ ना हो, लेकिन हम क्या निकाल रहे, एक साथ हो। लास्ट में क्या करना आपको मैं समझा दूंगा। तो हम फिलहाल यहाँ पर एक साथ हो, जो इसके पहले हमने समझा वही समझ रहे, एक साथ हो वो तरीके निकाल रहे। तो 3 और 1 कितने हुए, 4, यहाँ हो जाएगा 3 2 1। इसको हल करेंगे तो 24 आएगा। अच्छा यहां पर 24 मल्टीप्लाई ये आपका 2 बराबर हो जाएगा आपका 48। तो 48 शब्द ऐसे हैं
जो स्वर एक साथ है। 48 शब्द ऐसे जो स्वर एक साथ है। जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये 48 शब्द कौन है? तो सर ये 48 शब्द वह है जिनमें स्वर एक साथ है। स्वर क्या है? एक साथ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा? स्वर एक साथ न हो। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे सभी लोग, आपको कहा कि टोटल आप 100 प्रकार से काम कर सकते हो, 100 प्रकार से टोटल काम कर सकते हो। और एक व्यक्ति को बोला कि आप ना टोटल 100 काम तो है, लेकिन आपको ना 30 काम आप नहीं कर सकते हो, 30 काम आप नहीं कर सकते हो। तो अब काम करने कितने तक काम कर सकता है व्यक्ति? तो सर 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 70 काम कर सकता है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो निकल के आया 48, इसमें एक स्वर क्या है? स्वर जितने भी सब सात है। और क्वेश्चन में पूछा स्वर सात ना हो तो टोटल तरीके निकालो। अरे एक्स्ट्रा में टोटल तरीके में यहां निकालता हूं, कुल तरीके, कुल शब्द, कुल शब्द एक्स्ट्रा से टोटल कितने शब्द बनेंगे? तो कुल शब्द जो बनेंगे एक्स्ट्रा से, कुल शब्द जो बनेंगे वो बनेंगे आपके, एक्स्ट्रा में कितने लेटर है? 5 लेटर है सर। कितने लेटर है? तो कुल शब्द बनेंगे 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ये हल करेंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20 60 120, 120 शब्द टोटल बनेंगे। एक्स्ट्रा से अगर हम शब्द बनाएं तो 120 शब्द बनेंगे। और उसमें 48 शब्द ऐसे जिसमें स्वर एक साथ हो, तो 120 में से 48 को माइनस कर दो तो वह निकल के आ जाएगा जिसमें स्वर एक साथ न हो। अरे वह निकल के आ जाएगा जिसमें स्वर एक साथ नहीं है। तो 48 को जब हम माइनस करेंगे तो 40 को माइनस करने पर 80, और अगर 8 को माइनस करेंगे तो 72। अरे देखो जरा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ इतना? अरे क्लियर हुआ है? अगर नहीं समझा दोबारा फटाफट समझिएगा। एक साथ ना हो ये पूछा है तो हमने क्या निकाला? एक साथ हो। तो हमने एक साथ होने के लिए स्वर एक साथ रखा। कितने स्वर है? 2 स्वर है, ये रख दिया मैंने। इन दोनों को इन दोनों से बनने वाले शब्द 2 है, इनको हमने एक मान लिया। इसके अलावा 3 शब्द और थे, 3 और 1 4 हो गए, 4 3 2 1, तो टोटल शब्द 24 बने। तो स्वर एक साथ वाले टोटल कितने शब्द बने? 48 शब्द। तो 48 शब्द वह है जिसमें स्वर एक साथ है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक साथ न हो, तो हमने यहाँ क्या निकाल लिया? टोटल शब्द निकाल लिया। एक्स्ट्रा से कितने निकले? 120 निकले। तो टोटल में से स्वर एक साथ वाले को माइनस कर दिया तो क्या निकल के आ जाएगा? स्वर एक साथ न हो। क्या निकल के आ जाएगा? स्वर एक साथ नहीं है, स्वर एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है। बोलो समझ में आया इतना? एक साथ नहीं है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए, थेरेपी के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर कभी साथ ना आए। यहाँ भी सेम कंडीशन है, स्वर एक साथ ना आए। तो पहले क्या निकाले? स्वर एक साथ होने के तरीके निकाल लेते हैं, शब्द निकाल लेते हैं। एक स्वर कितने हैं? ई है, ए है। कितने स्वर है यहाँ सर? 2 स्वर है। कौन कौन? एक तो ई और एक ए। और इनसे जो बनने वाले शब्द है वो है आपके 2 शब्द। और कितने शब्द है? 2 शब्द। इसके अलावा क्या है? टी है, एच है, आर है, पी है, वाई है। कितने शब्द है सर? इसके अलावा यहाँ पर 5 शब्द है। अरे कितने शब्द है? 5 शब्द है। और इन दोनों को एक मान लिया तो ये हो गया सर आपके 6 शब्द। कितने हो गए? 6। और इनके जो शब्द बनेंगे, इन 6 शब्दों से जो अक्षर, इन अक्षरों से जो शब्द बनेंगे क्या बनेंगे? अरे कितने हैं यहाँ पर? 5 और एक 6। तो 6 लेटर से जो शब्द बनेंगे वो कितने बनेंगे? 6 5 4 3 2 1। और इसको हल करने पर आता है 720। इतना तो याद हो गया होगा, 720। और यहां पर स्वर एक साथ होने के जो टोटल शब्द बनेंगे 720 गुणित 2, ये हो जाएगा आपका 0 4 1440। ये क्या है? स्वर एक साथ वाले शब्द, स्वर एक साथ वाले शब्द। हमें क्या निकालना? स्वर एक साथ न हो वो शब्द निकालना। तो टोटल शब्द निकालो, कुल कितने शब्द बनेंगे? कितने? थेरेपी के लेटर से। तो थेरेपी में टोटल कितने लेटर है? 3 3 6 और 1 7। तो कुल जो शब्द बनेंगे, कुल शब्द जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 7 6 5 4 3 2 1। राइट, 3 2 1।
ये आपके टोटल शब्द बनेंगे, और टोटल शब्द यहाँ जो बनेंगे वो बनेंगे आपका, इसको हल करने पर आएगा 50-40। अरे कितना आएगा 50-40, और स्वर एक साथ वाले कितने शब्द है 1440। तो आपके वो शब्द निकल के आ जाएंगे माइनस करने पर जिसमें स्वर एक साथ नहीं है। जरा कर दो इसको माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3, और 3600। और कौन सा ऑप्शन में है 3600, 3600? सर लास्ट वाले ऑप्शन में। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पर भी लगभग, हाँ, डिजाइन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर दो छोरों पर हो। अब दो छोरों पर, तो पहले डिजाइन में टोटल लेटर कितने हैं, तो डिजाइन में सर टोटल लेटर है आपके 6, तो मैंने 6 जगह बनाई। यहां भी स्वर होना और यहां भी स्वर होना, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी शर्त है। दो जगह दोनों छोरों पर क्या होना, दोनों छोरों पर क्या होना, स्वर होना, ये इसकी शर्त है। तो यहां भी स्वर होना, यहां भी स्वर होना। बताओ इसमें स्वर है क्या? सर इसमें एक तो ई है, एक आई है। कितने स्वर है? दो स्वर है। तो सबसे पहले यहां दोनों में से कोई एक बैठेगा तो तरीके दो। अब एक स्वर यहां बैठ गया, बचा कितना स्वर? एक स्वर। उस स्वर को यहां बिठा दो, तो ये आपके स्वर को दोनों छोरों पर बिठा दिया, राइट। इसके अलावा क्या बचा? तो इसके अलावा जो बचा वो बचा आपका डी, एस, जी और एन, और ये कितने हैं? 4। तो अब बताओ यहां पर इनके लिए तो कोई शर्त है नहीं, तो यहाँ 4 शब्द, 4 तरीके हो जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो टोटल जो शब्द बनेंगे, टोटल शब्द बनेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो। इनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। अरे किस ऑप्शन में है 48? जरा देखो सर, पहले ही ऑप्शन में 48 है। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, राइट। ऐसे ही हम और भी वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और भी हम ऐसी वीडियो लाएंगे, इसलिए हमारे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्ते।